You forget about the relationship you need to have with yourself, the things you need to tell yourself. Maybe for me, my whole life, I've been so other-centric that what's changed since my baby's been born is I finally found the time to nurture that relationship that I need to have with myself. And it's probably the best thing I've done for myself. She cried at the beginning of the podcast. Raj could have cut that part out. She doesn't even sound real. Everyone knows when you travel by flight what you behave with others. I started this episode and stopped watching in 5 minutes. Seemed so fake. तो ये बात बिना रोए भी तो बोल सकती थी. 13 मिनट्स पहले अपलोड हुआ है. लेंथ इज 1 hour 37 minutes और कमेंट्स में लिखने वाले आ गए हैं कि ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए. पेड कमेंट्स भी होते होंगे क्या? Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing about Kiara Advani's recent podcast with Raj Shamani, जिसको basically damage control बोला जा रहा है in order to whitewash her image ताकि लोग उनका rude behavior भूल जाए. ऑल्सो क्या कियारा अडवाणी के टॉक्सिक मूवी में बोल्ड सीन्स करने से सिद्धार्थ और उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, इंक्लूडिंग कि इस कियारा प्लानिंग टू रिवील हर बेबीज फेस, वो भी तब जब टॉक्सिक मूवी में उनके बोल्ड सीन्स पे कंट्रोवर्सी होगी तब, ताकि वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सके. अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड गॉसिप वायरल हो रही थी जिसमें ये स्टेट किया गया था कि कियारा अडवाणी की फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफ़ी बज़ है. कहा जा रहा है कि इसमें यश के साथ उनका एक फुल ब्लोन ए रेटेड सीन है जिसमें डॉर्सल न्यूडिटी के साथ साथ बैर बैक और बट शॉट्स भी इंक्लूड है. कियारा को अच्छे से पता है कि इन सीन्स की वजह से उन्हें पब्लिक बैकलैश झेलना पड़ सकता है और वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद मिलने वाले स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस के लिए पहले से ही तैयार है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ट्रोलिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कियारा ने एक खास प्लान बनाया है. फैमिली कार्ड खेलने वाली है वो. टॉक्सिक के प्रमोशंस के आसपास अपनी बेटी सराया का फेस रिवील करने की प्लानिंग कर रही है. उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी इमेज को इस तरह से बिल्ड किया जाए ताकि क्रिटिसिज्म का असर कम हो और उनकी पब्लिक इमेज को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे. इनफैक्ट वो आने वाले हेट और क्रिटिसिज्म को लेकर काफ़ी एंशियस बताई जा रही है एंड र्यूमर्स है कि उनकी फैमिली और हस्बैंड भी उनके इस फिल्म के डिसीजन से ज़्यादा खुश नहीं है. कियारा ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ डायरेक्टर गीतू और यश के लिए चुना है. उन्हें लगता था कि यश की स्टारडम की वजह से ये एक इजी बॉक्स ऑफिस विन होगी. एट दिस स्टेज इन अ करियर बॉक्स ऑफिस करियर ही उनकी टॉप प्रायोरिटी लग रहा है. उन्होंने वॉर 2 के साथ भी यही अप्रोच रखी थी बट डिडंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड. डॉन 3 भी इसी उम्मीद में साइन की थी कि हिट फिल्म्स मिलेंगी, लेकिन वहाँ भी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है एंड अब उनकी सारी उम्मीदें टॉक्सिक पर ही टिकी हुई है. एज पर रिपोर्ट्स उनकी PR स्ट्रैटेजी उन्हें फिल्म की सक्सेस का प्राइमरी फेस दिखाने की कोशिश करेगी, भले ही इससे दूसरी फीमेल लीड्स ओवरशैडो हो जाए. यहाँ तक कि रिलीज़ के बाद दूसरी एक्ट्रेसेस के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन्स की बातें भी हो रही है. दो ये सब अभी तक इंडस्ट्री स्पेकुलेशंस है पर इसने टॉक्सिक और कियारा के करियर फेस को लेकर काफ़ी इंट्रिग्यू बढ़ा दिया. अभी इस गॉसिप को मैं ट्रस्ट नहीं करती बट जैसे ही कल राज शमानी का पॉडकास्ट ड्रॉप हुआ कियारा अडवाणी के साथ, इफ़ आप उसको देखोगे ना तो इस पॉडकास्ट का थंबनेल इटसेल्फ क्लैरिफाइज कि जो कुछ भी गॉसिप एंड र्यूमर्स चल रही है कियारा अडवाणी के अराउंड वो इन अ वे सच हो सकती है. Because the thumbnail text is I faked my happiness for years. In fact, इस पॉडकास्ट में से ये एक क्लिप है जहाँ पे कियारा बोलती है कि वो unnecessarily trigger हो रही थी. Because of course his baby's come, he's longing to be around her. उस वक्त I don't know if it was just me missing him in my life at that point or what, but I was going through, everything was triggering me. So I remember my daughter's pediatrician told him, just take her out for a drive every night. To something as simple as that. Even she cried out in this podcast. अभी राज चाहता तो इस पार्ट को कट शॉर्ट भी कर सकता था बट he didn't. इनफैक्ट ये जो पूरा पॉडकास्ट है इसमें अगर आप इसके चैप्टर्स भी देखोगे सो इट्स जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड what changes after motherhood, what's mom brain, why don't man understand pregnancy, I was a people pleaser, is there a cost to hiding a relationship, heartbreak and all. मतलब ये पूरा प्रॉपरली प्लान मदर्स डे स्पेशल पॉडकास्ट था एंड राज चाहता तो अपनी मदर या किसी भी और लेडी को लेके ये मदर्स डे स्पेशल कर सकता था, राइट. बट ही चूज टू ड्रॉप दिस पॉडकास्ट एज मदर्स डे स्पेशल क्योंकि इस पॉडकास्ट की पैकेजिंग ही ऐसे की गई थी इन ऑर्डर टू शो कियारा अ इमोशनल पर्सन, ताकि पास्ट में जो उनके अराउंड रूड बिहेवियर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें क्रिएटर ने उन्हें एक्सपोज किया था स्टेटिंग दैट शी वॉज वेरी रूड टू हिम एंड हिज मदर ड्यूरिंग अ फ्लाइट. ये इंसिडेंट जनवरी 2026 का ही है
एंड इसकी वजह से कियारा को बैकलैश फेस करना पड़ा था। एंड उसी डैमेज कंट्रोल के लिए इस पॉडकास्ट की पैकेजिंग सिंपैथेटिक एंड इमोशनल टच के साथ की गई है। सी आई टोटली अंडरस्टैंड दी मदरहुड एंड मैं यहाँ पर ये फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि बीइंग अ मदर इज अ ब्लेसिंग एंड एक मदर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती है अपनी बेबी के लिए। एंड कियारा भी बहुत कुछ इमोशंस फील कर रही होगी एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, बट वी ऑल नो एक्टर्स अपने फ्लॉज, सीक्रेट्स एंड पर्सनल लाइफ कितने परफेक्टली हाइड करते हैं। ऑल्सो कियारा इज द वन जिन्होंने बोला था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं करना चाहती जब कपिल शर्मा शो में उनसे क्वेश्चन किया गया था अबाउट हर डेटिंग लाइफ। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन अब उन्हें अपने मदरहुड के बारे में बात करना है। नॉट जस्ट दिस, इस पॉडकास्ट में उन्होंने सिद्धार्थ को भी इन अ वे शेड किया है, बट ऐसे जिससे सिद्धार्थ भी बुरा ना बने। अभी सिद्धार्थ कोई मूवी प्रमोशन के लिए गए हुए थे एंड कियारा एंड बेबी को टाइम नहीं दे पा रहा था और इस वजह से कियारा को बहुत बुरा फील हो रहा था। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, जहाँ पर रणबीर कपूर पॉडकास्ट में ये बोलता है कि ही स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक विद आलिया व्हेन राहा वाज बोर्न, वहाँ पे उस इंडस्ट्री में कियारा क्यों ये डिस्क्लोज करेगी कि सिद्धार्थ उनके साथ नहीं थे। ऑल्सो ऐसे स्पेकुलेशंस है कि सिद्धार्थ एंड उनके फैमिली नहीं चाहते थे कि वो टॉक्सिक मूवी करे बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड सीन्स, बट स्टिल कियारा ने ये मूवी किया है। अभी अगर आप मैरिड हो, आई डोंट नो इस इंडस्ट्री में कैसे पार्टनर्स टॉलरेट करते हैं और कैसे इवन आफ्टर बीइंग मैरिड किसी और के साथ इंटीमेट सीन्स करता है एंड बाय द टाइम आपके पार्टनर को कैसा फील होता होगा, दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। सी आई नो, क्योंकि सिद्धार्थ भी सेम इंडस्ट्री का पार्ट है एंड उन्हें भी कियारा को सपोर्ट करना चाहिए इस डिसीजन में। जब उनकी फैमिली इस डिसीजन के अगेंस्ट है तो उन्हें कियारा का साथ देना चाहिए। एज वी ऑल नो, सिद्धार्थ खुद भी एक्टर है एंड उन्हें भी ऐसे सीन्स करने पड़ते होंगे और इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है, मे बी कियारा नहीं करना चाहती हो ये सीन्स, बट एज बैक टू बैक फ्लॉप प्रोजेक्ट्स की वजह से अपना करियर सिक्योर करने के लिए उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए डिसाइड किया होगा और शायद इसी वजह से अभी एट प्रेजेंट वो बहुत वरिड है कि उनकी जो संस्कारी टाइप्स इमेज है वो इस मूवी से ब्रेक ना हो जाए। एंड इन्हीं क्लैशेस की वजह से मे बी उन्होंने अपने हस्बैंड को नोइंगली और अननोइंगली शेड कर दिया दैट वो उस टाइम पर उनके साथ नहीं थे व्हेन शी नीडेड हिम द मोस्ट, एंड खुद को इन अ वे बेचारी एंड अंडरस्टैंडिंग वाइफ टाइप्स प्रेजेंट किया है। एंड अगर हम देखें तो बेबी का फेस रिवील करके ट्रोलिंग से बचना इटसेल्फ शोज कि कियारा किस टाइप की मदर बन रही है। आई मीन आई अग्री, कभी ना कभी उनके बेबी का फेस रिवील किया जाएगा, बट एक छोटे से बेबी को भी अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना, हाउ पैथेटिक इट इज। इवन इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रोलिंग से उन्हें कितना अफेक्ट पड़ता होगा दैट शी इज थिंकिंग टू यूज अ बेबी ताकि वो ट्रोलिंग से बच जाए। ऑन पर्सनल फ्रंट अगर हम इसे देखें ना तो हमें कोई भी अगर एक दो लोग बोल देना कि यार तुम तो मोटे लग रहे हो या पतले लग रहे हो, हम उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, राइट। एंड कियारा इज अ सेलिब्रिटी आफ्टर ऑल, वी कांट इवन इमेजिन व्हाट दे गो थ्रू। हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से उन्हें जज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर पब्लिक फिगर, बट सेम कोई हमारे साथ इन पर्सन करे, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, राइट। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।